भजनलाल सरकार और मोदी सरकार ने वृद्धजनों के साथ ऐसा एक मजाक किया है जो बहुत शर्मनाक है, बहुत ही घटिया है। और अशोक गहलोत सरकार ने बहुत बहुत ही अच्छे काम किया है। जैसे देखिए किस तरीके से उन्होंने अन्नपूर्ण फूड पैकेट की अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत की थी। उसके तहत उन्होंने फूड पैकेट जो लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, वृद्धजनों के लिए घर में बहुत जिनके महीने भर में जो जितना उनका खर्चा होता है, जो चीज़ उनके लिए ज़रूरी होती है खाने पीने की, उन चीज़ों का उन्होंने फूड पैकेट की योजना शुरू की थी। जिसके तहत आटा, तेल, चाल, चावल और शक्कर और भी मिर्च मसाले उन्होंने शुरू किए थे। जो गरीब लोग, मतलब मिडिल क्लास गरीब लोगों के लिए 1 महीने भर का राशन 1-1 लीटर का, जो 1-1 किलो का जो ये था, जो उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए 1-1 महीने के लिए काफ़ी था। पर भजनलाल सरकार और मोदी सरकार को ये भी नागवार गुजरा और उन्होंने फूड पैकेट योजना को बंद तो किया ही। राजस्थान के राज्यपाल ने कहा था। तो पिछली सरकार ने आनंद फानंद में जो भी योजना शुरू की गई थी उनको बंद नहीं किया जाएगा, उन्हें उसी तरह लागू रखा रह जाएगा। पर भजनलाल सरकार ये चीज़ नहीं कर सकती है। क्यों? उन्होंने क्या किया, फूड पैकेटों को शुरू किया था, एक बार शुरू किया था, पर किस राज्य में शुरू किया था, और वहाँ पर शुरू करते ही उन्होंने अखबार में, न्यूज़ में जानबूझकर हेडलाइन डाल दी और वहाँ पर जानबूझकर ऐसा वो प्रोडक्ट दिया गया और वहाँ पर अखबार में डाल दी कि वो फूड पैकेट जो पड़े हुए थे उनमें उनका मसाला ख़राब हो गया, उनमें फफूंद लग वो ख़राब हो गया, मिर्च मसाले ख़राब हो गए, तेल ख़राब हो गया। अब मेरा एक सवाल है, आप बाज़ार में मार्केट से मिर्च, नमक, तेल, शक्कर, दाल, चिड़ा की दाल, क्यों ये लेने जाते हैं तो मैं पूछता हूँ क्या उन पर कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या आप जब वो मिर्च मसाला लेकर आते हैं, क्या साल भर क्या वो कोई ख़राब होता है? देखिए, खाने की चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती, ख़राब होती है, ख़राब थी सरकार की नीयत, मोदी सरकार की नीयत, भजनलाल सरकार की नीयत। क्योंकि उनका तो काम यही था कि उस फूड पैकेट योजना को बंद करना, पर बंद किस तरीके से करें, क्या भाई साहब वो कोई जनता कोई बोले नहीं। फूड पैकेट में अगर जानवर कीड़े पड़ जाते हैं फिर भी वो कभी ख़राब एक्सपायर नहीं होते। कभी कीड़े पड़ते, दुकान से आप लेकर आ जाओ, आप उनको साल भर तक रख दो, उसमें कोई वो मसाला, मिर्च मसाला कभी ख़राब नहीं होते, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। दुकानों में आप जब राशन की दुकानों में आप जब किराने दुकान पर तेल का पीपा, तेल का खाने की चीज़ें, मिर्च मसाला लेने जाते हो, तो क्या हुआ आपको पता है वो कि उनके पास कितने समय पहले आया हुआ है? या वो क्या कोई ऐसा तो है नहीं है हाथों हाथ कोई चीज़ खेत में से वो कोई बनी है वहाँ से ला के वो दे रहा है, कोई प्रोडक्ट ऐसा हाथों हाथ तो नहीं होता ना। तो फिर खाने पीने की चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती है। लेकिन भजनलाल सरकार को वो चीज़, मोदी सरकार को ये करना नहीं था, उनको तो बंद करना था। तो किस तरीके से करें, उन्होंने ये तरीका निकाला। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत होता है, जो आप लोग उस चीज़ को आप गौर नहीं करते। भजनलाल सरकार तो हाँ, अब वर्तमान में भजनलाल सरकार ने 3-4 महीने हो गए अभी तक वो बहुत से वृद्धजनों के लोगों की पेंशन नहीं दी है, जिनका पेंशन के ऊपर ही खर्च चलता है, और उनकी 3 महीने से पेंशन नहीं दी, तो बताइए उनका खर्च किस तरीके से चल रहा होगा। अगर यही चीज़ मैं कहूँ तो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनकी आप 1 महीने की सैलरी रोक दो, दूसरे दिन अगर वो हड़ताल पर, धरने पर आकर नहीं बैठ जाए ना, तो बता देना आप। और जिनकी सैलरी तनख्वाही कम से कम भाई साहब, जिनकी एक कर्मचारी की सैलरी में 50-100 जिन्हें आदमियों की पेंशन बन जाती है, एक जना की छोटे से छोटा पियोन भी हो ना सरकारी बैंक में, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उनकी भी 50-60 हज़ार से कम नहीं है। और बड़े अफसर के, बड़े ऊँचे मैनेजर कर्मचारी के तो आप बात ही करना भूल जाओ, क्योंकि उनके बड़े अफसरों के भाई साहब 1-1 लाख रुपये उनकी सैलरी है। और भाई साहब जो महीनों में 30 दिन होते ना, तो 30 दिन में से वो कुल मिला के 20 दिन ही मुश्किल से भरते हैं, और 20 दिन में भी अगर वो 6 घंटे ड्यूटी कर ले ना, तो भी बड़ी बात है। 20 दिन काम करते हैं और 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले जाते हैं, और काम भी कहाँ करते हैं,
सुबह 10 बजे 9-10 बजे से पहले आते नहीं है। उसके बाद बैंक में अगर आप चले जाओ तो भाई साहब वो कुछ काम करते हैं नहीं, अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। बोल देंगे तो वो क्या करेगा, वो अपने पद का फ़ायदा उठाएगा, वो आपका काम रोक देगा, वो काम नहीं करेगा। ये सरकार में कमियां हैं। अगर सुधारना है ना, सरकारी कर्मचारी को सुधारो। तो भाई साहब सरकारी गवर्नमेंट नौकरियाँ करते हैं और जो 5-6 घंटे मुश्किल से काम करते, 5-6 घंटे में भी वो अपना समय निकालते हैं। 1 आधा घंटे का लंच करते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद उनको वॉक करना होता है, खाना पचाना होता है। हेल्थ कॉन्शियस जो है ना, एक बात बता दूँ, सरकारी कर्मचारी वो नालायक बेटा है जिसका बाप उसको उस काम के पैसे देता है जिसके वो लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नालायक बेटा है और अगर वो कुछ बाप उसको ज़्यादा कुछ कह देगा तो वो उसका विरोध कर देगा। इसलिए वो उसको उस काम के पैसे देता है कि वो कुछ ना बोले और वो चुपचाप अपना वही काम करता रहे। और प्राइवेट कर्मचारी वो लायक बेटा है जो पिता को पैसे कमा कर देता है। प्राइवेट कर्मचारी को पता है अगर मैं काम पे जाऊंगा तो ही मुझे पैसे मिलेंगे, तो ही मैं कमाऊंगा, तो ही मेरा घर खर्च और मेरे परिवार के ज़रूरतों को खर्चों को पूरा कर पाऊँगा। तो लायक बेटा प्राइवेट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी एक नालायक कपूत बेटा है। और